नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। राहुल ने महाराष्ट्र में दलित के घर खाना बनाया, बैंगन की सब्जी, दाल और भाजी पकाई। कहा वे क्या खाते हैं कम लोग जानते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर खाना पकाया। खाना बनाने का वीडियो उन्होंने सोमवार को एक्स यानी ट्विटर पर भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इलितजा मुफ्ती बोली, गठबंधन पर फैसला रिजल्ट के बाद होगा। राशिद बोले, स्टेटहुड मिलने तक इंडिया और पीडीपी सरकार न बनाए। भाजपा निर्दलीय विधायकों के भरोसे बैठी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट मंगलवार को आएगा। एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुमत के करीब दिख रही है। चेन्नई एयर शो में 5 की मौत हो गई है। मंत्री बोले, गर्मी से जान गई। विपक्ष बोला, लोग 10 किलोमीटर पैदल चले, पानी नहीं था, सीएम की सेवा हो रही थी। तमिलनाडु में इन मौतों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि 15 लाख लोगों की भीड़ थी, गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए 5 लोगों की मौतें हुई है। एयरफोर्स ने जितनी फैसिलिटी मांगी उससे ज़्यादा मुहैया कराई गई थी। कोलकाता के सीबीआई बोली, ट्रेनी डॉक्टर का गैंग रेप नहीं हुआ। चार्जशीट में संजय रॉय को इकलौता आरोपी बनाया गया। डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें जांच एजेंसी ने ट्रेनी डॉक्टर से गैंग रेप की आशंका को नकार दिया है। एजेंसी का कहना है कि वारदात को संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया था। करीब 100 गवाहों के बयान और 12 पॉलीग्राफी टेस्ट करने के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची। नक्सलवाद पर शाह ने 8 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कहा, इस साल छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए। युवाओं से हथियार छोड़ने की अपील की। गुजरात में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौतें हो गई और 54 जख्मी हो गए। ड्राइवर रील बना रहा था, टोकने पर भी नहीं माना, अब फरार। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और जबकि 54 से ज़्यादा घायल हो गए। 5-6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और बस में करीब 60 यात्री सवार थे। केजरीवाल बोले, चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें ठीक होंगी। मरम्मत के लिए सीएम को लेटर लिखा गया है। बगल में बैठी आतिशी बोली, हमने टेंडर जारी कर दिए। कानपुर में बुड्ढों को जवान बनाने का झांसा देकर 35 करोड़ ठगने वाले राजीव कुमार दुबे ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। दोपहर करीब 3:30 बजे राजीव कानपुर में डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा के ऑफिस पहुंचा और सरेंडर कर दिया। किदवई नगर पुलिस उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत देने पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जनता की कमाई लूटकर कभी बेल पर होंगे, कभी जेल में होंगे। दोषी तो हैं, दोष मुक्त तो नहीं किया गया। बेल और जेल का क्रम इनका बना हुआ है। इनकी जनता के बीच विश्वसनीयता खत्म हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 20 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में संबंध में सर्किट हाउस में वाराणसी के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। मतगणना से पहले की तैयारियों पर चुनावी अधिकारी सितेंद्र सिवाय ने कहा, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज रिहर्सल भी करवाई गई है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सभी मतगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। पोस्टल बैलेट की काउंसलिंग अलग होगी और इसके लिए एआरओ को तैनात किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हमारी ऊर्जा खपत लगातार बढ़ रही है। आज विश्व में खपत से अधिक तेल है। यदि कुछ पार्टियां उपलब्धता पर रोक लगाती हैं तो बाजार में नए आपूर्तिकर्ता भी हैं। अल्प से मध्यम अवधि में मुझे दुनिया में तेल की कोई कमी नहीं दिखती। पर्याप्त तेल उपलब्ध है और हमारे पास प्रयोग करने के लिए पर्याप्त विकल्प हैं। हरियाणा चुनाव पर समाजवादी पार्टी के नेता
राम गोपाल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर राम गोपाल यादव ने कहा, बीजेपी ने समस्याएं पैदा कर दी हैं। बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण मुद्दों पर कहीं बहस न हो जाए, इसलिए वे ऐसा करते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। लोग त्रस्त हो चुके थे और लोगों को आशा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो निवेश भी आएगा और नौकरी भी आएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज किसान महापंचायत के प्रमुख, उनके संगठन के अलग अलग राज्यों के अनेकों किसान प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। बहुत सार्थक चर्चा हुई है। हमने गहराई से कई चीज़ों का अध्ययन किया है। किसान कैसे आगे बढ़ें और कृषि क्षेत्र में हालात कैसे ठीक हों, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, 10 साल के बीजेपी के शासन से लोग नाराज़ हैं और राहुल गांधी की यात्रा पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है और यही माहौल हरियाणा में है कि सभी वर्ग कांग्रेस पर विश्वास कर रहा है। लोगों को कांग्रेस से उम्मीदें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में प्रचंड बहुमत से बनेगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा, कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा और जनता की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सीबीआई ने आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में सियालदह अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत मेहनत की है। चुनाव में सभी का योगदान है। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, तभी हम आज इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ये भाजपा की हार होगी। महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें कई करोड़ लोग आने वाले हैं। उसकी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। रामबन एसएसपी ने कुलबीर सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था पर कहा, मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमने व्यापक सुरक्षा बलों की तैनाती की है। भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। भारत 9 अक्टूबर को अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण लगातार कम हो रहा है। सर्दियों में दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है। हमने दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वार रूम शुरू किया है। आज से दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया, 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना है। महाराष्ट्र इसमें आगे रहेगा। हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। कोई भी नई भर्ती नक्सल संगठन में नहीं हो रही है। जल्द महाराष्ट्र से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने कहा, हम भारत और मालदीव पे एक व्यापक विजन दस्तावेजों पर सहमत हुए हैं जो हमारे द्विपक्षीय समझौतों की दिशा तय करेगा। व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के विजन में विकास सहयोग, व्यापक और आर्थिक भागीदारी, डिजिटल एवं वित्तीय पहल, ऊर्जा परियोजनाएं, स्वास्थ्य सहयोग के साथ साथ समुद्री और सुरक्षा सहयोग शामिल हैं। भारत में लेबनान के राजदूत डॉक्टर रबी नरस ने कहा, इस समय लेबनान में हमारे लगभग 3 से 4 हज़ार भारतीय नागरिक रह रहे हैं। वे सुरक्षित हैं। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे सुरक्षित रहें। अभी तक भारतीय सरकार की ओर से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कोई आह्वान नहीं किया गया है। भारत सरकार ने लेबनान के अनुरोध से पहले ही स्वेच्छा से लेबनान को मानवीय सहायता का प्रस्ताव दिया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूं कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मैं अब भी कह रहा हूं, न मैं टायर्ड हूं और न ही रिटायर्ड। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत और मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। मालदीव में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ इस तरह के पहले लेन देन के गवाह बने।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर हमें ज़रूरत नहीं भी पड़ी तब भी हम पीडीपी के साथ लेंगे, क्योंकि हमें इकट्ठा चलना है। इस रियायत को बचाने के लिए सबको कोशिश करनी है। मैं उनका महबूब मुफ्ती दिल से शुक्रिया करता हूँ। सब लोग इकट्ठी रियायत को बनाने की कोशिश करेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, नतीजे कल आएंगे। देश की जनता ने पहले भी यह संकेत दिया है कि जिस तरह से भाजपा एनडीए का ग्राफ गिरा है, हमें लगता है कि यही ट्रेंड जारी रहेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ का स्वागत किया। दोनों नेता यहां बैठक कर रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र सिंह द्विवेदी, नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वायुसेना दिवस से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन बड़ी देव काली माता मंदिर में भक्तों ने पूजा की। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए एक बड़े विस्फोट में कम से कम 3 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल बताए गए हैं। इजराइल और लेबनानी सशस्त्र आंदोलन हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष के बीच माउंट लेबनान गवर्नमेंट के सिन एल फिल्म में भीषण विस्फोट हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अर्जेंटीना की विदेश मंत्री एवं व्यापार मंत्री डायना मोडिनो और अर्जेंटीना की उद्योग और व्यापार जगत के नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। हमने लोगों से जो वादे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। लोगों को परिवर्तन के विकल्प के रूप में केवल कांग्रेस दिखाई दे रही है।